ना, रात नहीं है दिन है, वो तो हम रात धोखे से कह गए। ये गजब की बात आप कह रहे हैं। देखिए एक बात और भी है जी, हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और सारे सांसद राज्यसभा के, लोकसभा के और पार्टी के लोग, ये सब लोग मिल करके निर्णय करते हैं। इसीलिए 50 तरह के बयान आते हैं सामने। और रविदास जी 2 बड़ी घटनाएं बताऊंगा, उनमें बताइएगा लोकतंत्र कहां पर है। ज्यादा लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र का इशू नहीं। पर न्यूक्लियर डील पर जब मनमोहन सिंह आगे बढ़े यूपीए 1 में, तो मुलायम सिंह जी ने उसका विरोध किया, कहा यह देश के लिए खतरनाक है। ठीक, आखिरी समय में जब प्रकाश कारात ने सरकार से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, सपोर्ट विड्रॉ जब तक नहीं किया था तब तक नेताजी उसके खिलाफ थे, वो देश के लिए उसको अच्छा नहीं मान रहे थे। और जैसे ही लेफ्ट ने सपोर्ट विड्रॉ किया, मुलायम सिंह जी ने कहा कि नहीं ये तो देश के हित में है, मुझे अभी पता लगा कि ये देश के हित में है, इसलिए अब सरकार को बचाएंगे। एक मुलायम सिंह जी को अचानक लगा कि प्रणब मुखर्जी योग्य व्यक्ति नहीं है राष्ट्रपति पद के लिए। उन्होंने 5 अलग नाम प्रस्तुत किए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ऐसे उन्होंने कागज लिया और नाम पढ़े, ममता दीदी बगल में थी उनके घर पर, और 72 घंटे के भीतर उनका नया बयान आया कि प्रणब मुखर्जी से ज्यादा योग्य व्यक्ति इस राष्ट्र के लिए हो नहीं सकता, इसलिए सपा ने फैसला किया कि प्रणब मुखर्जी को वोट करेंगे। इसमें लोकतंत्र का मामला कहां आ गया? 72 घंटे में कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, 24 घंटे में कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है जो उससे पहले नहीं समझ आता। जी देखिए मुलायम सिंह जी ने उस समय चुनाव जब हो रहे थे राष्ट्रपति के, उस समय अपनी ओर से उन्होंने 3 नाम सुझाव दिए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन नामों को नहीं माना। तो मुलायम सिंह जी इस हालत में नहीं थे कि वो अपने कैंडिडेट खड़ा करके उसे चुनाव जितवा दें। इसलिए उनको लगा कि जो हमने नाम दिए हैं उन नामों को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है, तो वो प्रणब मुखर्जी के नाम पर सहमत हो गए। लेकिन उनका फर्स्ट चॉइस थी कि कलाम साहब द्वारा फिर से देश के बने राष्ट्रपति, लेकिन उन नामों को जब स्वीकार नहीं किया गया जो नाम उन्होंने दिए थे। अरे कलाम साहब की जगह कोई भी मुसलमान होता तब भी आपकी रणनीति होती, चूंकि मैसेज तो आपको देना था। मुन्ना सिंह चौहान जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं माननीय मुलायम सिंह जी, अटल जी की, आडवाणी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तब भी आप लोग नाराज हैं, आप लोग खुश नहीं हैं। आप लोग कह रहे हैं मुलायम सिंह जी अवसरवादी हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, सैयद शहनवाज हुसैन हो, रविशंकर प्रसाद हो, हर आदमी पानी पी पी कर मुलायम सिंह जी को कोस रहा है। क्यों भाई? ये तो तारीफ कर रहे हैं आपकी। अतुल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को किसी दूसरे दल से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, पहली तो बात। और मुलायम सिंह जी का और समाजवादी पार्टी का, विशेष रूप से मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी का, या ये मैं कहूं कि यूपीए के जो घटक दलों का, उनका जो एक बेमेल गठबंधन, अनहोली अलायंस जिसे मैं कहूंगा, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। और निश्चित रूप से मेरे ख्याल से ये तमाम सारी बातें अभी जो इससे पहले की आपकी और अमिताभ जी की टिप्पणी और रविदास जी की जो मैं बात सुन रहा था, मल्होत्रा जी की, आप ये बताइए, मैं भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, मुलायम सिंह जी आखिरकार जब उनको लगता है आज ये जो पूरे यूपीए 2 की गवर्नमेंट में है, इसमें पूरा के पूरा एक ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स चरम सीमा पर है, और एक डंडा, एक बेंटन दे दिया है सीबीआई के हाथ में, और भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ, और ना केवल यहां टीवी स्टूडियो में बैठ करके, ना केवल चैनल पे इंटरव्यू दे करके, भारत की संसद में पूरी ताकत के साथ ही आरोप लगाती आई है और प्रमाणित करती आई है कि इस देश के अंदर आज की तारीख में यूपीए 2 की सरकार को चलाने का यदि कोई काम कर रहा है तो वो सीबीआई के नाम पर हो रहा है। सीबीआई का डर दिखा करके सरकार चलाने का काम किया जा रहा है। और आज कितनी अफसोसजनक बात है कि आदरणीय मुलायम सिंह जी इतने वरिष्ठ राजनेता हैं, इतना सम्मान देश के लोग करते हैं, आज केवल 3 दिन तक कौन कौन सा बयान है, कौन कौन सी बातें हैं जो कांग्रेस के विरुद्ध उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस धोखेबाज है, उन्होंने कहा कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया। प्रोफेसर राम गोपाल जी दिल्ली के अंदर बयान देते हैं कि इनसे लाख दर्जे बढ़िया एनडीए की गवर्नमेंट थी। तमाम सारी बातें कहते हैं और उसके बावजूद भी कहते हैं समर्थन हमारा जारी रहेगा। किस बात का डर है?
अभी मैं रविदास जी को, मेहरोत्रा जी की मैं बात सुन रहा था, कांग्रेस के कुकर्मों का, कांग्रेस के भ्रष्टाचार का, कांग्रेस के बैड गवर्नेंस का हम हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। अरे हिस्सेदार नहीं बनना चाहते तो किसने आपको पकड़ करके कहा कि सरकार का समर्थन जारी रखिए? अरे वो तो आपसे डरे हुए हैं। अरे भाई आप सांप्रदायिक ताकत हैं, आप सत्ता में, अरे मुन्ना सिंह जी आप सांप्रदायिक शक्ति हैं, आप सत्ता में आ जाएंगे तो फिर देश का सौहार्द खराब हो जाएगा, ये दलील दे रहे हम हैं। कहना चाहते हैं इस बात को, हाँ। हम कहना चाहते हैं इस देश के अंदर रविदास जी माने ना माने, लेकिन ये तय है कि ये सरकार चल नहीं सकती है। इस सरकार को एक ना एक दिन लड़खड़ा करके गिरना है। मध्यावर्ती चुनाव के आहट यहां पे सुनाई दे रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि मायावती जी, मुलायम सिंह जी, एनडीए के तमाम सारे घटक दल, देखिए यूपीए 2 के जो तमाम सारे घटक दल और एनडीए के जो घटक दल, उसके अंदर आप एक अंतर देखिए बुनियादी तौर पर। एनडीए के जो घटक दल है, हाँ। उनके बीच में प्री पोल अलायंस है। वो सरकार चले ना चले, वो साथ चलते हैं, वो साथ चुनाव लड़ने की बात करते हैं। अरे अब बचे वो कितने? कॉमन एजेंडे को साथ लेकर के बात करते हैं। अरे अब बचे कितने? यूपीए 2 की स्थिति क्या है? मैं यूपीए 2 के बारे में पूछना चाहता हूं। सबको कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना है, सबको अगले चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ उतरना है, और उसके बावजूद भी कांग्रेस के जो अपयश है उसका हिस्सेदार बनना नहीं चाहते। गुड़ खाएंगे गुलगुलों से परहेज। अशोक जी, अशोक जी आप गुड़ बहुत खाते हैं, गुलगुलों से परहेज करते हैं, और जब परहेज करने की बारी आती है तो सीबीआई को डंडा दे देते हैं कि जब आप परहेज करें गुलगुलों से और कोई गुलगुला बुलबुला बन के सामने आए तो आप डंडा देते सीबीआई को। अतुल एक बात मैं जोड़ूंगा, फिर अशोक जी, अरे सुनो भाई अशोक जी, एक बात जोड़ दूं। मुन्ना जी ने सीबीआई की बात उठाई, अतुल भी सीबीआई की चर्चा कर रहे तो मुझे ध्यान आ गया सांप्रदायिक शक्ति। मैंने बड़ा खोज की, बहुत दिमाग लगाया, बहुत एनर्जी जाए की, तो मैंने एक सत्य को शोध लिया, खोज लिया। वो सत्य मालूम क्या है? जब तमाम घटक दल, गैर भाजपाई घटक दल जब ये कहते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखना है, तो मैं सोचता था कि शायद भाजपा के बारे में कह रहे हैं, लेकिन अब मैं समझ गया सत्य क्या है। ये सीबीआई का नाम कर दिया इन्होंने, सांप्रदायिक ताकत, इसको दूर रखना है अपने से, चाहे माया हो चाहे मुलायम, झंझट ये है। इसलिए अब सांप्रदायिक ताकत का जो नाम है वो सीबीआई का हो गया। जी आप बताइए। अमिताभ जी, मुद्दा ये नहीं है कि मुलायम सिंह जी ने क्या बोला है। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हो गए हैं और एक साल बता है चुनाव में, तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी की जो बौखलाहट है और कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की, मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं को ये कहना कि भाई चुनाव के लिए तैयार हो जाओ, गवर्नमेंट गिरने वाली है। तो चूंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अपनी कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने का हक है उनको, तो मुलायम सिंह ने कहा तो अपने हिसाब से वो अपनी बातें कहते रहते हैं। और मुझे लगता है कि पुराना इतिहास नेताजी जरूर जानते हैं, 77 से लेके और आज तक का। मैं नाम नहीं लूंगा और कहने नहीं जा रहा हूं मैं। स्थिति है कि गवर्नमेंट चलेगी, मुद्दों पे आधारित मुलायम सिंह ने समर्थन हमें दिया है, हम इसके तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। नहीं, मुद्दों पे आधारित नहीं है, ये सीबीआई पे आधारित है। अरे भाई कोई मुद्दा ही नहीं, सजवार साहब, मुझे सजवार साहब, मेरे सामने कोई मुद्दा है ही नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो सीबीआई है, ये समर्थन सीबीआई पर आधारित है बेसिकली। आज सीबीआई अगर लोकपाल के अंतर्गत आ जाती और सीबीआई स्वायत्त हो जाती, मनमोहन सिंह जी के अधीनता से वो अलग हो जाती, तो फिर कोई कुछ नहीं करता। जी शजवार साहब, शूरवीर जी प्लीज। मैं मुन्ना जी नहीं। शजवान जी, अशोक जी, रविदास जी, मुन्ना सिंह जी, सब लोग सुन लीजिए। मैं मुलायम सिंह जी के एक वाक्य को कोट कर रहा हूं जो आज उन्होंने कहा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, नहीं तो रविदास जी मुझे करेक्ट करें। मुलायम सिंह जी ने कहा कांग्रेस इन्वर्टेड कॉमा में, कांग्रेस भय दिखाकर समर्थन हासिल करती है। इस बात का मतलब क्या? यानी मुलायम सिंह को भय दिखा रहे हैं आप लोग, और मुलायम सिंह जी उस भय के आगे झुक रहे हैं। ये दो बातें इससे प्रतिध्वनित होती है। ये देखिए मुलायम सिंह जी का अधिकृत बयान मेरे हाथ में है, जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस भय दिखाकर समर्थन हासिल करती है। जी शूरवीर जी, ऐसा है, कोई किसी को भय नहीं दिखाता। और मुलायम सिंह जी ने अगर भय दिखाने की बात कही है तो भय उनको चुनाव में, आगे के चुनाव में भय है कि
इस समय तो सरकार वो बना चुके, पर आगे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भारी समर्थन मिलने जा रहा है, इसका भय है उनको, बाकी का भय नहीं है। ये तो विधानसभा में भी कहा था आपने ये तो विधानसभा में भी कहा था आपने। नहीं, विधानसभा में मैंने नहीं कहा था। मैं विधानसभा में ये कहा था कि जितने हम सीटें आए हैं हमारे पास, उससे बढ़कर लाएंगे। ये कहा था। सजवान जी, लोकसभा उपचुनाव में भी कहा था आपने। सजवान जी नहीं, मुन्ना जी एक मिनट, तो तथ्य बिल्कुल सही जाने चाहिए। सजवान जी ने गलत दिशा में बहस मोड़ दी, मैं दुरुस्त कर दूं। नहीं बोलिए, सुनिए ना भाई, ये बहस बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं बहुत लोकल चेहरे तक नहीं ले जाके खड़ा करूंगा। ये देश का सवाल है, ये रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग का सवाल नहीं ना केवल। हाँ बताइए, इसको उसी बड़े लीजिए। मुलायम सिंह जी ने आपने कहा कि चुनाव का भय नहीं, मैं उनकी बात को संदर्भ सहित प्रस्तुत कर देता हूं। मुलायम सिंह यादव ने कहा द्रमुक के अध्यक्ष करुणानिधि ने कांग्रेस को समर्थन दिया तो उन्हीं के मंत्री और उनकी बेटी को जेल भेज दिया। कांग्रेस का भरोसा नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में पढ़ रहा हूं, जो कांग्रेस का साथ देते हैं उन्हीं को कांग्रेस धोखा देती है। मैंने बुरे दिनों में सरकार बचाई, नहीं बचाई होती तो ये यूपीए सत्ता में नहीं रहती। कांग्रेस भय दिखाकर समर्थन हासिल करती है, ये बोला है। इसमें कहां चुनाव की बात है? ये भयादोहन की बात है, ये भयादोहन। और देश का इतना बड़ा नेता बोल रहा है जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा देश के सबसे बड़े सूबे का और रक्षा मंत्री रहा इस देश का, आज एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है। कैसी बात कर रहे हैं? इसीलिए निवेदन किया मैंने, इसीलिए निवेदन किया है। अमिताभ जी, भय अगर किसी को होता है तो जिसको भय है वो उसको किसी न किसी चीज का भय होगा। दोनों दोषी है। भय दिखाकर समर्थन हासिल करने वाला भी अच्छा काम नहीं कर रहा ना। सीबीआई एक गैर शासित संस्था है, वो अपना काम करती है। जब उनको सीबीआई कितनी स्वायत्त है सजवान जी, सीबीआई कितनी स्वायत्त है, मुझे इसका अनुभव है। कहिए तो 10 उदाहरण बताऊंगा, 10। अमिताभ जी जी देखिए, सबसे पहली बात यह है जो निरंतर हम भारत की संसद से लेकर के, सड़क से लेकर के सब जगह भारतीय जनता पार्टी कहती आई है। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने अपने इस बयान में, जिसको आपने भी उद्धृत किया, इन्वर्टेड कॉमा में एक भी शब्द कोई गलत बता दे तो मैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कांग्रेस की सरकार भय दोहन की राजनीति करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके, डरा धमका करके समर्थन लेने का काम करती है। इससे बड़ा भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई काला दिन दूसरा हो नहीं सकता है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं मुलायम सिंह जी से पूछना चाहता हूं, मैं अपने अग्रज, अपने बड़े भाई आदरणीय सुरवीर सिंह सजवान जी से पूछना चाहता हूं, अशोक जी से पूछना चाहता हूं जो वहां पे बैठे हुए हैं, कि ये राजनीतिक केमिस्ट्री आज तारीख तक समझ नहीं आई, ये राजनीतिक इतिहास समझ में नहीं आया। मुन्ना जी वही बात में अशोक जी वहां बैठ करके मुलायम सिंह को गाली दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं मुन्ना जी, आलोचना कर रहे हैं। मुन्ना जी, हम ये कहना चाहते हैं, मैं वही कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं, जिस ओर बहस ले जा रहा हूं, वो मूल विषय क्या है? वो मूल, अशोक जी सुनिए, वो मूल विषय है कि क्या इस देश की संसद में, लोकसभा में अंक गणित सीबीआई तय करेगी? अपनी बात डिबेट में कहें। क्या यह लोकसभा में सरकार के पक्ष और विपक्ष में गणितीय प्रबंधन सीबीआई करेगी? मुलायम सिंह जी के इस बयान से ये प्रमाणित होता है कि सीबीआई ये काम कर रही है। मुलायम सिंह छोटे नेता नहीं। अमिताभ जी, मैं आपकी बात का पुरजोर समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि ये कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस डिबेट या समाजवादी पार्टी इस रूप में अब यदि इस डिबेट को ना भी करें तो ये भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इसे मैं कहूंगा बहुत डेंजरस प्रपोजिशन है कि हम इस देश के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर होता है कि फौज का जनरल आंख तरे ले लेता है, तो वहां की निर्वाचित सरकारों की कुर्सी खिसकनी शुरू हो जाती है। मैं इस गंभीर तरफ ले जा रहा हूं कि हम उस रास्ते पर भारत को ले जाने का काम कर रहे हैं जहां पे अदना सा सीबीआई का डायरेक्टर ये तय करेगा कि कौन सा राजनीतिक पार्टी किसको सरकार चलाने के लिए समर्थन देगा। आप सभी लोग यहाँ पर रहिए हमारे साथ, आप सभी लोग यहाँ पर रहिए हमारे साथ। टीवी की मजबूरी है, टीवी की मजबूरी है, एक ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक के बाद तुरंत हम आपके सामने आ रहे हैं और सवाल ये उठाएंगे कि मुलायम सिंह जी इतने बड़े नेता हैं तो वो दबाव में क्यों हैं? वो सामने आकर इंडिया गेट में खड़े होकर एक बड़ी जनसभा करें
दिल्ली में बड़ी जनसभा क्यों नहीं करते और अनाउंस क्यों नहीं करते कि साहब देखिए मैं सरकार से समर्थन वापस ले रहा हूं, कल से मेरे खिलाफ, मेरे बेटे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के जो मामले हैं, जो तमाम दूसरे मामले हैं, उसमें सीबीआई मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगी, मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जनहित विरोध